बुमराह की यॉर्कर ने बेन स्टोक्स को दिलाया गुस्सा। और जिस तरीके का यॉर्कर बुमराह ने मारा है, बेन स्टोक्स क्या कोई और खिलाड़ी भी होता तो गुस्सा ही होता। मतलब बेन स्टोक्स ने क्या गजब का रिएक्शन दिया और गजब का जो गुस्सा है वो दिखाया बुमराह के ऊपर। अब देखो, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका ये एग्रेशन ठीक है, चलता है, लेकिन आप बेमतलब का अगर एग्रेशन दिखाओगे तो फिर भाई ये बुमराह है, ये विकेट लेना जानता है और किस तरीके से यॉर्कर मारा है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, बेन स्टोक्स जो है वो क्यों गुस्सा हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले बुमराह की बात सुन लो कि भाई बुमराह ने यॉर्कर कैसे मारा। अब देखो, आज इंग्लैंड और इंडिया के मैच में दो खिलाड़ी काफी ज्यादा फेमस रहे, एक तो यशस्वी जायसवाल और दूसरा जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों ने ही इंग्लैंड वाले को घुटने पे ला दिया। बुमराह अपनी यॉर्कर मार के इंग्लैंड के खिलाड़ी को घुटने पे लाता है तो जायसवाल छक्के मार के। अब देखो, जिस तरह जायसवाल ने 209 रन मारा, उसी तरह बुमराह ने यहाँ पे 6 विकेट निकाला, जिसमें से एक विकेट बेन स्टोक्स का भी था। और बेन स्टोक्स जो है, आपको पता है इंग्लैंड टीम का जो कप्तान है वो है, वो बेन स्टोक्स जो बुमराह की बॉल नहीं खेल पा रहा, वो हो गया बुमराह के ऊपर गुस्सा। अब देखो, यहाँ पे आप क्रिकेट खेलने आते हो तो आपको पूरा वेल प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ता है। जिस तरह मान लो लास्ट मैचेस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक चीज, ओली पॉप जो है वो हमारे कितने खिलाड़ियों को आउट किया, तो अब हम क्या उस पर गुस्सा करेंगे क्या? भाई आउट हो गए, आउट हो गए, अब उसमें आप किसी चीज की गलती नहीं दे सकते। लेकिन बेन स्टोक्स का ऐसा नहीं है। अब वो बेन स्टोक्स का वो गुस्सा था या रिएक्शन था वो पता नहीं, लेकिन बहुत ही भयंकर तरीके का था। मतलब अगर मैं बताऊं तो ऐसे करके बेन स्टोक्स ने बैट फेंक दिया, आउट होते ही बैट फेंक दिया। मतलब ये समझ नहीं आया कि भाई बैट क्यों फेंक रहे हो आप, आउट हो गए तो सीधा सा आप यहाँ पे बोरिया बिस्तर उठाओ और घर चला जाओ। ये आउट होने के बाद आपका ये जो बैट जो है, जो फेंकने का सिलसिला ठीक नहीं लगता। और जसप्रीत बुमराह है भाई, उसके सामने आप बैट फेंकोगे या फिर ऐसा रिएक्शन दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बुमराह हमेशा यॉर्कर मार के निकालता है। दोस्तों, आज बुमराह ने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों का विकेट लिया, जैसे ओली पॉप, और जब ओली पॉप का विकेट लिया ना तो ओली पॉप का भी रिएक्शन वैसा ही था। ओली पॉप को तो लिटरली कह रहा हूँ, बुमराह ने घुटने पे गिरा दिया यार, इस तरीके का यॉर्कर डाला, घुटने पे ओली पॉप आ गया। बेयर स्ट्रो का भी सेम रिएक्शन था। और ये सिलसिला पता है कब से स्टार्ट हुआ? जब जो रूट आउट हुआ ना आज के मैचेस में, तब से जो रूट कैच आउट हुआ, जो रूट को खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा, भाई मैं कैसे आउट हो सकता हूँ यहाँ पे बुमराह की बॉल पे। लेकिन थोड़ा बाद में समझा, जब जाते वक्त उसने बुमराह को अप्रिशिएट किया कि कहा भाई कि तुम अनप्लेएबल हो, मैं तुम्हारी बॉलिंग जो है नहीं खेल पाऊंगा। फिर उसके बाद ओली पॉप आते हैं, ओली पॉप की विकेट उड़ा दी जाती है। फिर यहाँ पे बेन स्टोक्स आते हैं, उसको कैच आउट करा दिया। फिर बेन स्टोक्स आते हैं, बेन स्टोक्स को ऐसी बॉल डालती है बुमराह की भाई वो बॉल बेन स्टोक्स खेल ही नहीं पाते। मतलब होता ही है कि जब बुमराह ओवर करने आता है, बुमराह उसके बाद उससे पहले मतलब बहुत देर तक ओवर करने नहीं आता। बुमराह जब ओवर करने आता है, बेन स्टोक्स जब बैटिंग कर रहा होता है ना, तब यहाँ पे 7-8 विकेट इंग्लैंड की गिर गई होती है और बुमराह बॉल डालते हैं। और आपको पता ही है कि बेन स्टोक्स जो है भाई वो छक्के चौके मारेगा जब उसके पास कोई विकेट ना हो। तो बेन स्टोक्स उस बॉल को छक्का मारने के लिए सोचा, लेकिन वो बॉल जो है ना वो नीचे नीचे घुस गई। अब देखो उसमें क्या है कि बेन स्टोक्स का वहां पे गलती है। बेन स्टोक्स वो शॉट बहुत ही लेजी तरीके से खेला, बहुत धीरे तरीके से खेला, जिसके बाद वो बॉल सीधा विकेट में घुस गई। और वो कह सकते हो एक यॉर्कर की तरफ थी, इन स्विंग होके जो बॉल है वो घुसी है विकेट में। तो अब इसमें बुमराह की कैसे गलती है? भाई वो तो बॉलर है, इन स्विंग मारेगा ना, आपको यॉर्कर मारेगा, आपको समझना चाहिए कि आपको कैसे खेलना है। तो आप नहीं खेल के बाद में आउट हो जाने के बाद बैट फेंकते हो और निराश होकर जाते हो, तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप चाहिए। मैं नहीं चाहता भाई कि कोई कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि विवाद हो जाएगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो। बॉल आपकी घुसती है, आप नहीं खेल पाते हो, आपको खेलना नहीं आता, उसमें ये तो आप नहीं ब्लेम दे सकते ना कि बॉल नीचे डाला है बुमराह। और सच्ची कह रहा हूँ, गुस्सा इसी बात के लिए हुआ कि बेन स्टोक्स को लगा कि जसप्रीत बुमराह ने जानबूझ के बॉल नीचे नीचे डाली है और इंडियन पिचेस जो है वो बहुत ही बेकार है, ये वो मन में सोच रहा था उस टाइम। और उसी रिएक्शन में उसने बैट फेंका। आपको पता होगा इससे पहले वाले मैच में बुमराह नहीं आउट किया था, जहां पे बुमराह को उसने अप्रिशिएट किया था। तो आज भी एक तरह से अप्रिशिएट किया ही है बुमराह को कि भाई ऐसे करके फेंकती, भाई किस तरीके का बॉल डाल रहे हो, भाई मैं नहीं खेल पा रहा। और बेन स्टोक्स को 2 मैचेस में बुमराह ने बैक टू बैक आउट किए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है भाई बुमराह के लिए। और आज का जो दिन है वो जसप्रीत बुमराह और जायसवाल का था, मतलब जे और रोहित शर्मा के 2 अनमोल रत्न भाई यही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मैच देखा तो इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे कि कैसा लगा जब बेन स्टोक्स आउट हुआ था और बुमराह ने जो सारे विकेट लिए ना वो इंग्लैंड के मेन प्लेयरों का विकेट था। तो इंग्लैंड के मेन प्लेयरों का विकेट जो है वो चिपका दिया गया बुमराह के द्वारा और अब इंडियन टीम लीड में है, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह ऐसे ही नहीं रुकेगा, नेक्स्ट सेशन में भी देखना जो नेक्स्ट इनिंग होगी
उसमें भी बुमराह बहुत भयंकर विकेट लेने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे रेगुलर स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए, पॉलिटिक्स न्यूज़ के लिए और जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के फेसबुक में फॉलो कर लेना।